Okay, now we will discuss about the effectiveness and efficiency. First of all, we have to discuss the difference between these two. Effectiveness. Effectiveness refers to completing the task on time, no matter whatever the cost. But efficiency, it refers to completing the task with the minimum cost, optimum utilization of resources, and in cost-effective manner. मीन्स सबसे पहले तो इनका हमें मीनिंग समझना चाहिए। इफेक्टिवनेस कब मानी जाती है कि जब आपको जो टास्क मिला, जो टास्क आपको दिया गया, आपने उस टास्क को टाइमली कंप्लीट कर दिया, खर्चा चाहे जितना मर्जी हो गया। बट एफिशिएंसी कब कही जाएगी? एफिशिएंसी तब मानी जाएगी जब आपने वो काम टाइम से तो किया ही किया, बट साथ ही साथ आपने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया और कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की। मान लो मैं आपको कोई काम दे देता हूं, मैं कहता हूं भाई आपको ये काम, आपको 10 यूनिट बनानी है और कल शाम तक बनानी है, हर हाल में बनानी है। आपके पास एक वर्कर है, उसको आपको 100 रुपीज पे करने। आपने क्या किया? आपने अगले दिन उस वर्कर को बुलाया, उसको 100 रुपीज दिए और काम टाइमली कंप्लीट करा दिया। बट आपका जो दूसरा फ्रेंड है, उसे लगा कि उसका जो वर्कर है वो टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसने 2 वर्कर हायर कर लिए, इसका मतलब उसने 200 पे किया, बट उसने भी अपना काम टाइमली कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। So the basic difference between these two is the cost element. दोनों जगह काम तो कंप्लीट हुआ, बट एक जगह कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हुआ। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हुआ, दैट मीन्स दैट वर्क इज मोर एफिशिएंट। बट दूसरे केस में आपके फ्रेंड ने क्या किया? आपके फ्रेंड ने काम कंप्लीट तो कर दिया, बट कॉस्ट ज्यादा आ गई। उसका वर्क इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। Okay. The second difference between these two is on the basis of objective. Effectiveness का जो objective है वो है to achieve the end result. काम पूरा होना चाहिए, बस इस बात पर effectiveness फोकस करती है। बट efficiency फोकस करती है किस चीज के ऊपर? कि काम भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ कॉस्ट बेनिफिट भी हो। इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन क्या है? इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन है कि काम सही से हो जाए और टाइम पर हो जाए, जबकि एफिशिएंसी में जो मेन बात है, मेन कंसिडरेशन जो है वो किस पर है? कि टास्क कंप्लीट ऑन टाइम बट इन ए राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? Effectiveness and efficiency both are separate? Actually, we cannot say this, because effectiveness and efficiency are equally important. As being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task. मतलब आप समझिए, क्या हम सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने पर ही ध्यान देंगे? हमें अपना काम टाइमली भी तो पूरा ही करना है। इसका मतलब हमें इफेक्टिवनेस भी चाहिए। क्या हम सिर्फ टाइमली काम को कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे, कॉस्ट पर ध्यान नहीं देंगे? नहीं, ये भी गलत है। हमें कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। दैट मीन्स वर्क शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। बोथ आर द टू साइड ऑफ ए सेम कॉइन. One without other is no use. So this is the interrelation between efficiency and effectiveness. लास्ट में यही कहा जा सकता है कि भाई ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करना है, अच्छे से अचीव करना है, हायर प्रॉफिट अर्न करना है, तो उन्हें एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस दोनों पर ही फोकस करना होगा।
And now we will discuss about the features of management. जो फीचर्स हैं हमारे मैनेजमेंट की, उनके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली जो हमारी फीचर होती है मैनेजमेंट की, फीचर नंबर 1 इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Management unites the effort of different individuals in the organization towards achieving common goals. क्या समझे? इसका मीनिंग है कि मैनेजमेंट जब भी किया जाता है वो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस यानी सीक्वेंस बताएगी, स्टेप्स बताएगी, किस चीज के लिए बताएगी? So that we can achieve our goal. So we can say that management is a goal oriented process. अगर हम गोल पर फोकस नहीं करेंगे, हमारी प्रोसेस गोल ओरिएंटेड नहीं होगी, then it will not be called as a good management. So we can say that management is a goal oriented process. Number 2 feature is management is pervasive. That means the concept of management is used in whole world. मतलब मीनिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाती है, हर लेवल पर परफॉर्म की जाती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैनेजमेंट अप्लाई ना होता हो। आप डिफेंस में देखिए, आर्मी में देखिए, वहां पर जबरदस्त आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। क्रिकेट में देखिए, अगर टीम अच्छे से नहीं खेलेगी, एज ए टीम नहीं खेलेगी, तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगी। आप किसी भी गेम को देख लीजिए, आप अपनी पढ़ाई को देख लीजिए, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज परवेसिव। द मीनिंग ऑफ परवेसिव इज यूनिवर्सल। दैट मीन्स हमें ये हर जगह देखने को मिलता है, मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल होता है। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इट मीन्स दैट इट इंक्लूड्स 3 main activities. Number A, management of work. Number B, management of people. And number C, management of operations. सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब की सब किसी न किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही बनाई जाती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई गोल होता है, और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे टास्क होते हैं। वो टास्क उन लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। अब देखिए, हॉस्पिटल में क्या टास्क है कि हमें ट्रीट करना है अपने पेशेंट को केयरफुली, इसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। स्कूल का क्या गोल है? प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। सो आपको वर्क का भी क्या करना होता है? मैनेजमेंट करना होता है। सो वी कैन से दैट वी हैव टू मैनेज द वर्क, हमें वर्क को मैनेज करना है। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल रेफर टू human resources, and human resources are the most important assets of an organization. Management has to get tasks accomplished through people by making their strength effective and their weakness irrelevant. Managing people has 2 dimensions: taking care of people or individuals or employee individual needs, and the second one is taking care of group of people. मीन्स जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेज बेसिकली हम किसको करते हैं? पीपल को ही तो मैनेज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उसी को तो हम लोगों को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही आपका ऐसा होता है जो आपके सारे के सारे टास्क जो है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा करके कंप्लीट कर पाता है। सो आपको इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करना पड़ता है, ताकि इंडिविजुअल जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स भी कंप्लीट हो, और साथ ही साथ जो हमारा ग्रुप होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाए, उनकी भी नीड कंप्लीट हो पाए। सो
basically we have to do the management of people also. And the number C is management of operations. Operation refers to activities of production cycle such as buying inputs, converting them into semi-finished goods, finished goods. That means you have to manage the production, sales, purchase, etc. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑपरेशंस आपको करने होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके पास होते हैं. तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मैनेज करना है, आपको सेल्स को भी मैनेज करना है, आपको परचेज को भी मैनेज करना है. सो यू हैव टू मैनेज द ऑपरेशंस आल्सो. ओके, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं. आपको वर्क का मैनेज करना होता है, आपको पीपल्स को मैनेज करना होता है, आपको एज ए होल ऑपरेशंस को भी मैनेज करना होता है. आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड ऑपरेशन? वर्क एंड ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? वर्क मतलब एक इंडिविजुअल वर्क, ऑपरेशन मतलब ग्रुप ऑफ सम वर्क्स. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में बहुत सारे काम होते हैं, सो प्रोडक्शन इज ऑपरेशन. बट उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को मैनेज करना पड़ेगा, उसको इश्यू करना पड़ेगा. ये डिफरेंट उसके छोटे छोटे वर्क हैं. ओके, क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. क्या मैनेजमेंट कभी खत्म हो सकता है? नो, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस or never ending functions. All the function of management are performed continuously. मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है आपका प्लानिंग. मान लो आपको 12th पास आउट करनी है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. ऐसे ही मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजमेंट के फंक्शन फॉलो किए जाते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको हम डिस्कस करेंगे. सो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते, ये हमेशा चलते जाते हैं. अभी मैंने बोला कि आप सोच लीजिए कि मान लो आपको 12th को पास आउट करना है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा आपने जो टारगेट सेट किए थे आप अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आपके मार्क्स प्री बोर्ड में, इन टेस्ट में कम आ रहे हैं या कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं, आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. यानी थ्रू आउट 12th आपको मैनेजमेंट करता रहना पड़ेगा. उसके बाद मान लीजिए आपने 12th पास आउट कर लिया. 12th पास आउट करने के बाद क्या मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ? नहीं. अब आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है फ्यूचर लाइफ में, उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा. कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहेगी. ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज ए ग्रुप Management always refers to a group of people involved in managerial activity. मान लेते हैं, इसको समझने के लिए मान लेते हैं मैं ग्रुप का बॉस हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं बॉस हूं, मैं अपने सारे काम टाइमली कंप्लीट कर लेता हूं. लेकिन मेरे जो इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, मेरे अंडर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, वो टाइमली काम नहीं कर पाते. क्या उनकी वजह से मेरा काम टाइम पर पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सो मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने पूरे ग्रुप के बारे में सोचना है. मेरा पूरा ग्रुप अपनी एक्टिविटी को सही से परफॉर्म करेगा, तभी मैनेजमेंट सही हो पाएगा. ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स हिज और हर रोल एट हिज और हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड. तभी मैनेजमेंट के सारे फंक्शन एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं और मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस प्रोवाइड कर सकता है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू
चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अभी आप देखिए कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल्स बंद हैं, लेकिन क्या टीचिंग बंद हो गई? नहीं, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि भाई अगर हम बच्चों को यहाँ क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते, हम काम ऑफिस से नहीं करा सकते, तो क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने मैनेजमेंट किया, उन्होंने मैनेज की अपनी सारी एक्टिविटी। जैसे हम अपने केवीएस स्टूडेंट्स की बात करें तो फेसबुक ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, ये सब मैनेज करने स्टार्ट कर दी गई क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया। सो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंगली डालना पड़ा, अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ा। सो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, हमें चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने मैनेजमेंट को चेंज करते रहना पड़ता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आप सब लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर्स को या बच्चों को कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी इंडिपेंडेंस डे के लिए। अगले दिन वो सारी एक्टिविटी आपने स्टेज पे बहुत अच्छे से परफॉर्म की, प्रिंसिपल ने बहुत तालियां बजाई, सब स्टाफ ने बहुत तालियां बजाई, पूरे स्टाफ ने, जितने भी लोग दिखने आए सबने तालियां बजाई, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने फील किया कि भाई बहुत अच्छे से प्रोग्राम को मैनेज किया गया। लेकिन क्या कोई देख पाएगा कि ये प्रोग्राम मैनेज कैसे हुआ था, किस किस ने इसमें कितना कितना रोल प्रोवाइड किया था, किस किस ने इसमें क्या क्या काम किया था? We cannot see it. So we can say that management is intangible. इसको हम फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। ओके?